अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देहरादून के आपदा प्रभावित मझाड़ा गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां सीएम ने लोगों से मुलाकात की। वहीं सीएम धामी ने पुनर्निर्माण कामों का स्थलीय निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने के आदेश भी दिए। त्योहारों के बीच भी सीएम धामी जनसेवा को सर्वोपरि रखते हुए प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों के साथ जमीन पर बैठकर लोगों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना है। वहीं सीएम धामी ने लोगों को समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित परिवार और नागरिक के साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को दीपावली उपहार भी भेंट किए। जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेत समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था, क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे, जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। उत्तरकाशी के बड़कोट एक डंपर हादसे का शिकार हो गया। डंपर यमुना नदी में गिरने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बेकाबू डंपर नौगांव स्टोन क्रेशर के पास एक 120 मीटर नीचे यमुना नदी में जा गिरा। वहीं एसडीआरएफ ने शव को खाई से बाहर निकाला है। उत्तरकाशी के बड़कोट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान के आगे लगाया गया आतिशबाजी का सामान अचानक धमाकों की आवाज से गूंजने लगा। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों द्वारा दुकान के पास ही पटाखे फोड़े गए, जिसकी चिंगारी दुकान तक पहुंच गई और दुकान के आगे रखे पटाखे चिंगारी की चपेट में आ गए, जिससे सभी पटाखे सहित दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। अफरा तफरी में आसपास के लोगों ने किसी तरह पानी की बाल्टियों से आग बुझाने में वो कामयाब रहे। हरिद्वार में अर्की पैड़ी पर 17 दिनों के बाद गंगा की धारा लौट आई है। दशहरे की रात को भीमगौड़ा बैराज से हुई गंग नहर क्लोजिंग को रविवार रात खोल दिया गया है। इसके बाद हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर में पानी आ गया। इसके साथ ही अर्की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर भी फिर से रौनक लौट आई है। गंगा घाटों पर पर्याप्त जल पहुंचने से लोग गंगा में आसानी से डुबकी लगा पा रहे हैं। गंग नहर बंदी की अवधि के दौरान ये सभी गंगा घाट सूने पड़े हुए थे। आपको बता दें कि यूपी सिंचाई विभाग की ओर से हर साल दशहरे की मध्यरात्रि से छोटी दीपावली की मध्यरात्रि तक वार्षिक मेंटेनेंस के लिए गंग नहर क्लोजिंग की जाती है। अच्छा स्नान हुआ है। स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि कहीं क्राउड के चक्कर में ऐसा ना हो कि नहीं अच्छे से हो पाए, बट लेकिन यहाँ आके काफ़ी अच्छे से चेंजिंग रूम भी बना रखे हैं, तो उसमें भी मतलब गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आराम से आके यहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है गंगा स्नान करके। और सबसे पहली तो ये बात है, आज दीपावली है। दीपावली के दिन गंगा मैया का स्नान करने का अवसर कुछ ही लोगों को मिलता है जिनका भाग्य अच्छा होता है। और अब बात करते हैं दिवाली के पर्व की। तो पूरे पहाड़ में दिवाली की रौनक है। वहीं दीपावली के पर्व को लेकर बाबा केदार के धाम में खासी रौनक है।
मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से फूलमालाओं से सजाया हुआ है। केदारनाथ धाम में मंदिर समिति के साथ ही तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु दीपोत्सव मनाएंगे। इस अवसर पर पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो दिवाली पर खास पूजा अर्चना हो रही है। धाम में भी भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम है। दिवाली की रौनक देखते ही बन रही है। बद्रीनाथ धाम में दीपावली मनाने के लिए भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। कई राज्यों से आए तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए और सुख शांति की कामना की। वहीं यात्रा व्यवस्था को लेकर तीर्थयात्री काफी खुश नजर आए। बद्रीनाथ धाम में शानदार तरीके से दिवाली का पर्व मनाया जाता है और एक साथ कई दिए जलाए जाते हैं। दिवाली को लेकर तीर्थयात्री बेहद उत्सुक हैं। दर्शन करने के लिए आए, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। दिवाली के मौसम पे इतने अच्छे अद्भुत दर्शन हुए हमारे और मन एकदम प्रफुल्लित हो चुका है। और यहाँ हमें इतना अच्छा लगा, व्यवस्था भी अच्छी है और दर्शन भी जल्दी हो गए। नई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना बढ़िया दर्शन हो गए कि हम जो सोचे थे उससे भी ज्यादा अच्छे दर्शन हो गए। और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर बद्री नारायण भगवान का दर्शन करने आए। हमारी माताजी, बूढ़ी माताजी थी हमारे साथ और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और हम चाहते भगवान नारायण हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। बहुत अच्छा लगा केदारनाथ जी के दर्शन करके। हम अभी बद्रीनाथ आए हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अभी हमारी दीपावली के त्योहार पर हम आप देख रहे हो, ये बहुत अच्छा मंदिर श्रृंगारा हुआ है और हमें दर्शन करने को मिले, हम धन्य हुए हैं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में दिवाली मनाई गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर पूजा अर्चना की गई, साथ ही प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की गई। सीएम धामी ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक दिवाली की रौनक है। रामनगर में बाजार सजे हुए हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं रामनगर के एमपी ऑडिटोरियम के पास पटाखा बाजार लगाया गया है। यहां आतिशबाजी की 46 दुकानें लगी हुई हैं और लोग पटाखे खरीद रहे हैं। पटाखों में महंगाई तो ज़्यादा नहीं है, रेट तो वही है जो हर साल विगत वर्षों में। मतलब अगर फर्क होगा तो सिर्फ 2 से 5% का फर्क होगा रेटों में, लेकिन वैसे काम बाजार को देखते हुए बहुत हल्का है। शाम तक उम्मीद है कुछ? सर वो तो बस शाम तक तो होता है, एक झटका तो आता है जो मतलब आता है, लेकिन वो जब इतनी भीड़ में फिर मैनेज नहीं हो पाता है। उत्तरकाशी के बाजार में दिवाली की रौनक है। लोग दीपावली के पर्व को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोग पटाखे, मिठाई, सजावट के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। जिला मुख्यालय नगर क्षेत्र में रामलीला मैदान से लेकर पूरे बाजार में भीड़ देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। लोक कलाओं को सहेजने में कुमाऊं वासियों का कोई मुकाबला नहीं है। यहां के लोगों ने सदियों पुरानी लोक कलाओं को जिंदा रखा है। एपड़ कला का प्रयोग कुमाऊं में प्रत्येक शुभ कार्य में किया जाता है। ऐसे में जब मौका दिवाली का हो, एपड़ यानी अल्पना एक ऐसी लोक कला जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में सदियों से जारी है। यहाँ एपड़ कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों पर चित्रित किया जाता है। शादी, जनेऊ, नामकरण और त्योहारों के अवसर पर हर घर इस लोक कला से सजा रहता है। देखने में भले ही ये आसान से नजर आते हों, लेकिन इन्हें बनाने में ग्रहों, स्थिति और धार्मिक अनुष्ठानों का खास ध्यान रखा जाता है।
अच्छे शुभ कार्यों में इस अलग अलग तरीके के ऐपन बनाए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार में अलग बनते हैं और शादी में अलग बनते हैं और दिवाली के टाइम पे हम अलग बनाते हैं। तो फिर मैं इस ऐपन आर्ट को और आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे और लोगों को और प्रेरित करना चाहती हूँ। कमेट और क्या कहते हैं गेरू मिट्टी से और विश्वास से बनाए जाते हैं, चावल पीस के बनाते हैं। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है और ये हमारी पुरानी संस्कृति है। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में मतलब सभी की उत्साह होनी चाहिए। पुराने दौर में ऐपड़ बनाने में जहां गोबर, चावल और गेरू को प्रयोग में लाया जाता था, वहीं आज इन्हें बनाने में पेंट और ब्रश का यूज होने लगा है। यही नहीं, त्योहारों के मौसम में अब बाजारों में रेडीमेड ऐपड़ भी मिलने लगे हैं, जो समय तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ समंदर पार बैठे कुमाऊनी लोगों का घर भी सजाते हैं। समय के साथ ऐपड़ कला में भले ही काफी बदलाव आया हो, लेकिन इसका जादू आज भी बरकरार है। ये पहाड़ की एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना ट्रेनिंग के आगे बढ़ रही है। एक तो इसमें समय की बचत है और दूसरा जो है कि ये पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी की हुआ करती, आजकल सारे कंक्रीट और सीमेंट का वो है, तो उस वजह से ये इसमें काम आता है, जल्दी से लग भी जल्दी आता है, समय की भी बचत है और पैसे की भी बचत है, काफ़ी सस्ती भी रहते हैं ये। कुमाऊं की अन्य परंपराओं की तरह इस लोक कला को भी जिंदा रखने में महिलाओं का अहम रोल है। यहाँ के लोग विदेशों में हो या फिर देश के किसी भी कोने में, शुभ कार्यों में हर घर में ऐपड़ जरूर नजर आते हैं। ऐपड़ कला कुमाऊं की पहचान तो है ही, साथ ही धरोहर भी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। दीपावली पर पूजा और सजावट के लिए फूलों की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से फूलों के दाम आसमान छू रहे हैं। गेंदे के फूल रिकॉर्ड तोड़ दाम 250 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिससे किसानों को अच्छा फायदा हो रहा है। जानकारों का कहना है कि दीपावली में लक्ष्मी के पूजन, विशेष तौर पर गेंदे और कमल के फूल का विशेष महत्व होता है। वहीं प्रदेश में हुई बारिश का असर भी फूलों की खेती पर पड़ा है, जिससे उत्पादन कम होने से भी फूलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दीपावली का त्यौहार भले ही लोगों की जिंदगी में नई उमंग लाता हो, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए मौसमी रोजगार भी देता है। पहाड़ों में लक्ष्मी पूजा के मौके पर ताजे फूलों के साथ ही गन्ने का खास महत्व होता है। ऐसे में फूल और गन्ना उत्पादकों के लिए मौका किसी बेहतरीन अवसर से कम नहीं होता। ये रिपोर्ट देखिए। लक्ष्मी पूजा के दिन पहाड़ का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां ताजे फूल और गन्ने की मौजूदगी ना दिखाई दे। ताजे फूलों से जहां पहाड़ का हर घर सराबोर रहता है, वहीं लक्ष्मी पूजा में गन्ने का अपना ही महत्व है। ताजा गन्ना जहां सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वहीं इसका जिक्र मानस खंड में भी मौजूद है। मानस खंड के मुताबिक गन्ना फलदायक तो है ही, साथ ही ये लक्ष्मी माता की भी पहली पसंद है। यही वजह है कि ताजे गन्ने का लक्ष्मी पूजा में खास महत्व रहता है। दीपावली के बीच में फूल और गन्ने की बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है और इस बार बहुत अच्छा फूल हो रखा है और जो गांव वालों ने इस बार फूल में जो मेहनत की थी, उनको अच्छी खासी इस बार सही लागत मिली है उनको इस बार। दीपावली के मौके पर गांव से महिलाएं कई तरह के फूलों को शहर में बेचने लाती हैं। शहरों में ताजे फूलों की खासी डिमांड रहती है। अलग अलग तरह के फूल जहां शहरवासियों की दीपावली में चार चांद लगाते हैं, वहीं पहाड़ की महिलाओं को मौसमी रोजगार भी देते हैं। दीपावली के पर्व को देखते हुए कई गांव में अब फूलों की खेती भी की जाने लगी है। फूलों की ये खेती ठीक दीपावली में तैयार होती है। ऐसे में ये रंग बिरंगे फूल कई परिवारों को त्योहार का खर्चा भी मुहैया कराते हैं। अपने घर में उगाते हैं और सिर में ला के बेचते हैं। वैसे भी देते हैं ठेके में, घर घर जाके भी देते हैं। 10 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया ऐसे देते हैं। मेहनत करके लाते हैं, बेचते हैं। दिवाली में फूल और गन्ने के इस्तेमाल से ये भी साबित होता है कि पहाड़ में पर्व कोई भी हो, प्रकृति से उसका सीधा नाता है। यही वजह है कि दीपावली में हर घर फूलों की खुशबू से महकता है, तो गन्ने के धार्मिक महत्व से चमकता भी है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।